अभी अक्टूबर 2020 है और मैं लगभग एक साल पहले इसी गुरुकुल में आया था अपने भाई कमल जी के पास। जब इस गुरुकुल की शुरुआत हुई 1 साल हुआ था। 1 साल पहले जब मैंने वीडियो शूट की थी तो हमने उस वीडियो में अकाउंट नंबर दिया था गुरुकुल का, और गुरुकुल के सहयोग के लिए मैंने आपसे आग्रह किया था। मॉडर्न इंडिया परिवार ने काफी अच्छा सहयोग किया था गुरुकुल का, और अब मुझे ये बताते हुए खुशी होती है मात्र 1 साल बाद कि ना तो इस वीडियो में मैं अकाउंट नंबर देने वाला हूं, ना ही कोई सहयोग मांगने वाला हूं इस गुरुकुल के लिए, क्योंकि ये भारत का एकमात्र स्वावलंबी गुरुकुल हो गया है सबसे कम समय में। कमल भाई जो इसके संस्थापक हैं उनसे एक बार पूछते हैं। मुझे तो खैर पता ही है कैसे स्वावलंबी हुआ है, लेकिन आप लोगों को भी पता लगे और जो गुरुकुल आपके आसपास के क्षेत्र में है उन पर आप काम कर सके ताकि वो भी स्वावलंबी बने। तो कमल जी एक बार ये बता दीजिए कि जो हमने गुरुकुल मात्र 2 साल में स्वावलंबी कर दिया है वो किस तरीके से किया है। वंदे मातरम, जय भारत। मोहित भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इस गुरुकुल की स्थापना 23 अक्टूबर 2018 को सर्व पूर्णिमा के दिन हुई और आज लगभग 2 वर्ष पूरे भी नहीं हुए हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये गुरुकुल भारत का एकमात्र स्वावलंबी गुरुकुल है। जहां तक इस गुरुकुल के स्वावलंबन की बात है तो स्वावलंबन का जो पहला कदम गुरुकुल के अंदर आया वो गौ माता लेके आई। गौ माता के माध्यम से, गौ माता के जो गव्य हैं उनके गव्यों के माध्यम से गुरुकुल ने खेती प्रारंभ की, जड़ी बूटियां लगाई, खेत में फसलें लगाई। इसके अलावा गौ माता के जो पंचगव्य हैं उसके माध्यम से हमने चिकित्सा प्रारंभ की। अलग अलग शुगर, जोड़ों का दर्द, थायराइड, कैंसर और अनेकों प्रकार की औषधियों का निर्माण किया। तो स्वावलंबन की जो पहली सीढ़ी इस गुरुकुल के अंदर को लेके आई हो तो गोमाता। गोमाता के बाद जो दूसरा श्रेय जो जाता है स्वावलंबन का वो जाता है खेती को। खेती के अंदर आपके फलों की खेती भी है, सब्जियों की खेती भी है, अन्न की खेती भी, और मुख्य रूप से जड़ी बूटियों की जो खेती है उसको श्रेय जाता है। और खेती के बाद जो तीसरा स्वावलंबन का जो सबसे बड़ा कार्य किया वो किया स्वास्थ्य। आज जो देश में स्वास्थ्य की स्थिति है, रोगियों की सेवा करते करते जो उन सेवा के रूप में हमें हासिल हुआ वो स्वावलंबन का एक कारण बना। और स्वास्थ्य के साथ ही व्यापार। रविवार को गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा व्यापार के रूप में जो भी वस्तुएं समाज को अच्छी उपयोगी वस्तुएं, जैसे जो चीजें जहरीली हैं, रसायन युक्त हैं, उनके विकल्प के रूप में जैसे दंत मंजन है, आपका साबुन है, आपका प्राकृतिक रूप से जो साबुन बनता है वो साबुन है, आपके खाने पीने के जो उत्पाद हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, इन सब वस्तुओं को समाज को सेवा के रूप में अर्पित करते समय जो धन अर्जन हुआ गुरुकुल को, तो ये 4 पड़ाव रहे मोहित भाई। इन 4 पड़ावों के माध्यम से ये गुरुकुल स्वावलंबी बना। और ये स्वावलंबन जो है हमने एक संकल्प लिया था 23 मार्च को, अभी जो 23 मार्च गया था शहीद दिवस के अवसर पर, कि हम इस गुरुकुल को अगले 1 वर्ष में स्वावलंबी बनाएंगे। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, अमर बलिदानी शहीद भगत सिंह जी के जन्म दिवस पर बाबा जयराम दास ज्ञान भूमि भाई राजीव दीक्षित गुरुकुल पूर्ण रूप से स्वावलंबी हो गया था। अच्छा, कमल भाई से एक और सवाल पूछते हैं कि आज भारत में क्या है, राजीव दीक्षित जी के जाने के बाद गुरुकुल खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, राजीव दीक्षित जी से प्रभावित होकर भावना में आकर गुरुकुल खोल देना एक अच्छी बात है, लेकिन किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, विजन क्या है, मिशन क्या है, ये कुछ पता ही नहीं होता लोगों को। तो ये करते हैं कि ये सफलता का श्रेय किसको जाता है और किस तरीके से ये सफलता प्राप्त किया है। क्योंकि देखिए, गुरुकुल खोलना अलग बात है, उसको मैनेज करना अलग बात है। और मैं जहां तक अपनी बात करूं तो गुरुकुल को स्वावलंबी बनाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल 95% गुरुकुल इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उनको आर्थिक रूप से वो जो है संपन्न नहीं है, या उनको नहीं पता कि आर्थिक तंगी को कैसे दूर किया जाए। मोहित भाई, इसके लिए जो बाबा जयराम दास जी, जिनकी पावन सतली पे ये गुरुकुल है, बाबा जयराम दास जी का आशीर्वाद, प्रकृति और गौ माता की कृपा, और हमारे अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी और 7,32,832 बलिदानियों की जो मार्गदर्शन है, उनका जो संकल्प है, और इसके अलावा माता पिता का जो मार्गदर्शन है, ये मुख्य भूमिका में रहे। धर्मपत्नी जी का साथ,
संजय भाई, सुरेंद्र भाई, प्रवीण भाई, अरविंद त्यागी जी, आदरणीय मधु माता जी, विकास पाटनी जी, अमरिंदर भाई, आप स्वयं, जीतू भाई और वो तमाम अखंड भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए 4397 कार्यकर्ता, उन्होंने अथक मेहनत की इस गुरुकुल को स्वावलंबी बनाने के लिए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति देश, प्रकृति, समाज के हित में जो कार्य कर रहा है, उसकी सद्भावना सदा गुरुकुल के साथ रही। उनकी सद्भावना का परिणाम भी इसमें है। एक आखिरी सवाल कि गुरुकुल की राज्य को, राष्ट्र को क्या देन है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि गुरुकुल का अर्थ जो मैं समझता हूँ, गुरुकुलीय शिक्षा का अर्थ है समाज, राष्ट्र और प्रकृति की जो भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करके उनका समाधान देना। यही गुरुकुल की शिक्षा का मूल कार्य है। लगभग 2 वर्ष में गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा 18 प्रकार के प्राकृतिक खाद तैयार किए गए, जो समाज के अंदर वितरित किए गए निःशुल्क। 8 राज्यों के 85 जिलों के अंदर गुरुकुल के माध्यम से जो गुरुकुल ने 17-18 प्रकार के खाद निर्मित किए, वो खाद समाज को उपलब्ध करवाए गए। स्वदेशी बीज, देशी बीज, प्राकृतिक बीज उन किसानों को सीमित मात्रा में उपलब्ध कराए गए। अच्छा, ये बीज जो हैं गुरुकुल की तरफ से फ्री दिए जाते हैं? जी। और इसके बाद बीज के कृषि के जो शोध कार्य में, कृषि के शोध कार्य में बड़ी मुख्य भूमिका में रहा गुरुकुल। गुरुकुल ने प्राकृतिक देसी बीज के माध्यम से 1 घिया की बेल से 5 क्विंटल तक उत्पादन, जो पूरे हरियाणा में एक रिकॉर्ड बना। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो हरियाणा सरकार के पास भी गया हुआ है। एक ही तोरू की बेल से लगभग 350 से ज्यादा तोरू का उत्पादन, ये भी एक रिकॉर्ड रहा। पालक का एक पौधा जिसकी हाइट 9 फीट गई, वो भी देसी बीज और गोमाता की कृपा से, वो भी गुरुकुल की एक उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त गुरुकुल ने शुगर के रोगी, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो शुगर के रोगी जिन्होंने भी दिनचर्या का पालन किया है और समय पे औषधि लिया, 100% शुगर के रोगियों को ठीक करना गुरुकुल की उपलब्धि रही है। थायराइड के रोगियों को इसी प्रकार से गुरुकुल ने ठीक किया है। जोड़ों के दर्द के रोगी, जिन माता पिता के संतान नहीं है, उनको संतान सुख गुरुकुल के माध्यम से मिला है। जहां तक बात है कैंसर पे बहुत अच्छा परिणाम गुरुकुल का रहा है, HIV एड्स पे बहुत अच्छा परिणाम गुरुकुल का रहा है। इसके अलावा गुरुकुल ने, क्योंकि गुरुकुल का अखंड भारत स्वाभिमान के एक अभियान है कैंसर मुक्त भारत, एंटी कैंसरस मेडिसिन गुरुकुल ने तैयार की है, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इम्यूनिटी बूस्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए गुरुकुल ने औषधियां तैयार की है। इनके अतिरिक्त अब तक गुरुकुल लगभग 27,000 लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे चुका है, जिसमें खेती का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य का प्रशिक्षण, भारत और भारतीयता के खिलाफ जो षड्यंत्र है उनका प्रशिक्षण गुरुकुल दे चुका है। इसके अतिरिक्त गुरुकुल अभी तक, गुरुकुल की जो मूल संस्था है विके सामाजिक सेवा संगठन, जो हमारे संस्था के जो संस्थापक थे आदरणीय विनोद कुमार जी, जिनका स्वर्गवास हो गया 26 दिसंबर 2013 को, जिनकी प्रेरणा से कार्य चल रहा है, उस 2013 से लेके अब तक गुरुकुल लगभग 30,000 पेड़ पौधे, जिसमें मुख्य भूमिका में बड़ पीपल सभी गौशालाओं में, शमशान घाटों में, गांव की पंचायत की भूमि में और गरीब घरों में फलों के पेड़ लगा चुका है। अभी तक ये छोटी सी एक उपलब्धि रही है गुरुकुल की, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और प्रकृति के लिए। तो बस इतना ही था, गुरुकुल कैसे आगे बढ़ा और हम कैसे प्रेरणा ले सकते हैं, बस इतना ही मेरा मकसद था, मेरा जो है इस वीडियो को बनाने का मकसद था। आपका धन्यवाद कमल जी। धन्यवाद। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित, वंदे मातरम, इनकलाब, गौ माता की जय, बोल बाबा जगन्नाथ की जय।